रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। हेलो। मैं रमेश चंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। रघुराम है क्या? हाँ जी, एक मिनट सुनिए, आपके बॉस। नमस्ते सर। हाँ रघुराम, बोलिए सर। वो टेंडर हम ही को मिला है दोस्त। इज इट? सच में? सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोलिए सर। रघुराम, मैं भी बहुत खुश हूँ। दैट इज रघुराम। थैंक यू वेरी मच सर। तुम्हारे पापा के सपोर्ट से मेरी कंपनी बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके करोड़ों कमाया है। ओह, बहुत बड़ा काम है। हमारे आगे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। इस बार क्या होगा सोच के टेंशन हो रहा है रघुराम। डोंट वरी सर, नो टेंशन। वो टेंडर हमको ही मिलेगा। रघुराम, सारा टेंडर हम ही को मिलेगा ये सोचना सही है ना? कंफर्म हमको मिलेगा सर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्थसारथी? श्योर सर, वो काम हमको ही मिलेगा। रघुराम जी के होते हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। दैट इज रघुराम। श्योर। मुझे नेशनल बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड मिला था, उसका कारण भी तुम्हारा पापा ही था। हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके यहाँ आए हुए लोगों को और हमारे मुख्य अतिथि को और हमारे इंडस्ट्रियल वाले लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। श्री रमेश चंद्र प्रसाद जी बहुत नीचे से मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। इनको सम्मान देना हमारे लिए खुशी की बात है। एक्सक्यूज मी सर, स्टेट का बेस्ट इंडस्ट्रियल अवार्ड आपको मिला है, कैसा फील हो रहा है सर? बहुत खुश हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को धन्यवाद करता हूँ। विदाउट देम देयर इज नो मेघना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सर, हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या हम लोग ये सोचे कि आपकी इस कामयाबी में वसुंधरा जी का हाथ है? ऑफ कोर्स मेरी वासु का सपोर्ट जरूर है, डेफिनेटली है, लेकिन उससे पहले ये मेरा रघुराम, दैट इज रघुराम। विदाउट हिम आई एम नथिंग। रघुराम नहीं होता तो आप सभी के सामने इस स्टेज पे मैं कभी खड़ा नहीं हो पाता। सर, इट्स ट्रू। थैंक यू। शर्म नहीं है क्या नीलकंठ तुमको? शर्म नहीं है तुमको? हर बार वही जीत रहा है और मैं हारते जा रहा हूँ। क्या मैं हमेशा हारता ही रहूंगा? सर, हम सब कोशिश कर रहे हैं सर। मुंह बंद करो। कौन है वो? कौन है वो रघुराम? वो क्या आसमान से उतरा है? माँ के पेट से ही पैदा हुआ होगा। वो भी इंसानी है ना? वो सर क्या? हे, 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 तुम बात मत करो। तुम सबकी सैलरी उसको देंगे ना, तो बस। अरे सर मत हिलाओ। माँ ठीक से करो ना। देखो सासू माँ, इतना सर हिलाती रहेगी तो कैसे करूँगी? ठीक से बैठो बेटी, तुम्हारी माँ को तुम्हारा बाल बनाने दो। सर आप? बताता हूँ, आपके पति हैं क्या? हाँ जी। सर, आप यहाँ? आना पड़ा रघुराम, मजबूर किया तुमने, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सर, ये क्या है रघुराम? हर बार तुम मुझे हरा रहे हो। मेरी जिंदगी में जीत नहीं है क्या? कौन हो तुम? कंप्यूटर और कैलकुलेटर लेकर पैदा हुए हो? तुम्हारा बॉस तुमको कितना सैलरी देता है? मैं उससे भी 4 गुना ज्यादा दूंगा। ये घर क्या है? ये कार क्या है? इससे बड़ा घर और कार मैं खरीद कर दूंगा। तुम हाँ बोलो, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं अब और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास आ जाओ। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे इससे ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए। मेरे बॉस मुझे सब कुछ दे रहे हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए। जाने को बोल रहे हो? जाऊंगा। रघुराम,
याद रखना, मेरा भी एक दिन आएगा। ऐसी हमारी जर्नी अच्छी जा रही थी तभी गुड इवनिंग सर। रघुराम, तुम अच्छे आदमी हो। तुम अच्छे आदमी हो इसलिए तुम मेरे पास हो। मेरी कंपनी डेवलप करने में तुम्हारी सिंसियरिटी और तुम्हारा दिमाग ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं है क्या? मुझे ये बताओ, तुम्हारा बेटा क्या करता है? बड़ा बेटा MBA, छोटा वाला इंजीनियरिंग कर रहा है सर। संतोष? मेरा बड़ा बेटा है सर। तुम्हारा बेटा संतोष मेरी बेटी से प्यार कर रहा है। सर, मुझे पता नहीं सर। तुम्हें पता नहीं है? सर, तुम चालाक तो हो। तुमने इंडस्ट्री को इसलिए डेवलप किया है ना। रघुराम, भूख लगी थी ना, मैंने तुम्हारी मांगे पूरी की, लेकिन लालच तुम्हारा बहुत बढ़ गया है। ऐसा करोगे तो सोच लो, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। सर, तुम्हारे बेटे को कंट्रोल में रखो, और दोबारा ये बात मेरे कान में सुनाई दी या दिखाई दी तो सिचुएशन अलग होगा। जान गई तो भी ठीक है, लेकिन मेरी इज्जत गई तो मैं कभी चुप नहीं बैठूंगा। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ओके? ओके सर। ए संतोष, जल्दी आना, याद है ना मूवी देखने चलना है, ओके ना? ओके डार्लिंग। ओके, बाय। बाय। इसकी तो मेरे घर के गेट पे ही। बाद में तुम्हारा भाई एक्सीडेंट में मर गया। उसके मरने के बाद मेरी बेटी भी मर गई। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखी थी। मेरे संतोष को मुझसे दूर किया तुम लोगों ने। मैं भी मेरे संतोष के पास जा रही हूँ। तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट में मरने के बाद तुम्हारे पापा डिप्रेशन में चले गए। जॉब से भी मैंने तुम्हारे पापा को निकाल दिया। वो सब का कारण तुम लोग हो, तुम्हारी फैमिली है। मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे नीचे काम करने वाले के बेटे से मैं अपने बेटी की शादी करा दूं? गेट आउट। मुझे सब कुछ पता है। एक बेटे को खोने के बाद मैं आधा मर चुका हूं, और अब तुमको मैं खोना नहीं चाहता। ऐसे बड़े बड़े सपने देखना गलत है, इस बात को समझ लो। डैडी, हाँ? आप उससे मिले क्या? कौन बेटी? विनय आज आपसे आकर मिलने वाला था ना? ओ, वो क्या? सॉरी बेटी, मैं भी उसी का वेट कर रहा था, बट वो नहीं आया। नहीं आया? हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया हो, बिजी हो गया होगा। गुड नाइट बेटी।
तुम रुको, मैं बुलाता हूँ। हम्म, इतनी रात में यहाँ क्यों? फोन कट क्यों किया तुमने? पहले ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? फोन कट क्यों किया? पागल हो क्या? समझ में नहीं आता तुम्हें? मेघना, क्यों, क्या समझना है? हाँ, मैं पागल हूँ। मैंने तुम्हें डैड से मिलने को कहा। वहाँ मेरे डैड पागलों की तरह वेट करते रहे और मेरे डैड आकर क्या बोलेंगे ये सोचकर मैं पागलों की तरह वेट करती रही। तुम पर मैंने खुद से ज्यादा यकीन किया। सच में मैं पागल हूँ। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी शादी भी कैंसिल कर दी और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर दिया। हाँ, जानबूझकर किया है। हाँ? जानती हो क्यों? अब तक जो आप कार और बंगलो मतलब सारा कुछ मेरे पापा की वजह से कमाया है, लेकिन आपने क्या किया? सब कुछ कमा के उनको बाहर निकाल दिया। आपकी भाषा में बोलूं तो उन्हें यूज कर छोड़ दिया। उस दिन कॉलेज के कैंपस में सबने सोचा कि मैं मर गया, लेकिन सच क्या है मैं बताता हूँ। सुनना चाहोगी? मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए और तुम्हारा रेप करने के लिए गुंडे मैंने ही भेजे थे और तुम्हें बचाने का एक्ट किया कि तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ। तुमने पागल समझा मुझे? तुम्हारे साथ कॉलेज ज्वाइन होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मुझे ऊपर वाले दिख गए, और एक बार वो भी जॉब आने के बाद। सही कहूं तो तुम्हें यूज करके छोड़ना चाहता था मैं। छे, तुझे तो अपना दोस्त बोलने पे भी मुझे शर्म आ रही है।